तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आशी एजुकेशन पर। तो चलिए, जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात और समानुपात, इसमें हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया कि होते क्या है। यदि नहीं देखा है, चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं उनको भी आप उसमें जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके बहुत जल्दी सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से करते हैं वो आप यहाँ पर देखिएगा। तो चलिए, वीडियो को एक बार लाइक तो कर दिए सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 के है, तो x y z का मान निकालिए। x y z का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको हमने बताया था कि 1/x बराबर किसके है, 2 के है या नहीं है, बताइए है या नहीं। ठीक है, 1/x जब 2 के है और 1/y 3 के है और 1/z कितने हैं, 5 के बराबर है। ठीक है, ये इनके मान होते हैं। तो एक काम करिएगा, ये जो होता है x, यदि हम इसको पलट लें, यदि हम इसको, हमें x का मान चाहिए, यदि हम पलट लें इसको तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगी, हो जाएगा, बताइए हो जाएगी, हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम यदि इसमें भी कर लें 1/y बराबर कितना हो जाएगा, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी, हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम 1/z को कितना है, 5 है इसका, यदि हम z का मान निकाल लें तो कितना हो जाएगा, बताइए भाई, 1/5 हो जाएगी, हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है कि ये कैसे आया। तो यहां पर देखिएगा, इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास x का मान निकला है, y का मान निकला है, z का मान निकला। ठीक है, यहां पर x y z का मान निकल के आया हमारा, देखिएगा कि ये तो हमारा x का हो गया, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 और z बराबर कितना आया, 1/5। ये कैसे आया, ये आपको समझ में आ चुका होगा कैसे आया ये। ठीक है, देखिएगा ये हमारे मान निकल के आया, लेकिन हमें निकालना है अभी ये सॉल्व नहीं हुए पूरे। अभी तो हमने इसको उल्टा कर दिया, इसलिए कैसे कि सॉल्व हो जाएगा। तो आगे करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कि यहाँ पर देखो x y z का मान निकालना है, x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। तो 1 का मान कितना है, x का मान कितना है, यहाँ पर 1/2 है और y का मान कितना है, 1/3 है और z का कितना है, 1/5। तो देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ रहा है, 5 3 15 15 दूनी 30, यानी कि हमारा एलसीएम जो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 30 आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, तो सभी के साथ हम गुणा कर देंगे। 30 का 1/3 गुणा 30, 1/5 गुणा 30। देखिए कितना आ रहा है, 500 के ये जाएगा 15 बार और ये जाएगा हमारा 10 बार और ये जाएगा हमारा 6 बार। तो आंसर हमारा कितना आया, 15:10:6। यही हमारा आंसर हो चुका है। क्लियर। तो यहाँ पर सभी को समझ में आ चुका होगा। देखिए सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, यहाँ पर सवालों का संकलन बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर एक बार जरूर देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए यहां तक तो आपको क्लियर होगा कि नहीं है, नहीं क्लियर तो आप फिर से आपको बता देता हूं ये आते कैसे हैं, फिर से आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 1/x बराबर कितना है, 2 का मान है कि नहीं, यानी कि ये मान इसका है और ये मान किसका है, इसका है और ये किसका है, ये इसका है। यहां पर 1/2 है कि हम यदि देखिए जब हम पलटते हैं तो क्या करते हैं, तो ये भी पलट जाते हैं। जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। और इसी तरह 1/y बराबर कितना है, 3 है, तो ये भी पलटेगा तो कितना हो जाएगा, y बराबर 1/3 हो जाएगा, ही हो जाएगा। और इसी तरह जो z है हमारा, z बराबर 1/z बराबर कितना है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z बराबर 1/5 हो जाएगी, हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया,
अब इससे हमें निकालना है क्या, x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना। तो एक इसका x का मान कितना निकालना हमारा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, यही तो निकले हैं। अब देखिएगा इनको जब हमारे अनुपात निकले तो हमें क्या करना है, इनका 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 एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 5 3 15 और 15 दूनी 30, 5 30 आएगा। सबके साथ क्या करेंगे 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 का देखिएगा ये कटे तो 15 आ गए, ये कटे तो कितना आया 10 आए, और ये कटे कितना आया 6। तो अनुपात हमारा कितना बना है 15 अनुपात 10 अनुपात 6। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। नहीं आया आपको समझ में तो एक बार फिर से बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर सवाल है कि a/3 और b/4 और c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे। देखिए जब इस तरह के मान जब बटे में दिए हो तो हमें क्या करना होगा, सीधा आप लिख दीजिए a का मान कितना है, a के नीचे कितना लगा है 3 लिखा है तो आप 3 लिख दीजिए, b का मान कितना है, b के नीचे 4 लिखा है तो आप 4 लिख दीजिए, और c के नीचे कितना लगा है 5 लगा है तो c के नीचे आप 5 लिख दीजिए। बस इनकी बीच में आप अनुपात लगा दिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है, जो मान जिसके नीचे लिखा है, जो मान जिसके नीचे लिखा है बस उसको आप लिख दीजिए और उनके बीच अनुपात लगा दीजिए, क्योंकि अनुपात हमसे पूछा है वही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2a = 3b = 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालिए। देखिए a अनुपात b अनुपात c निकालना है हमें सही वही अनुपात निकालने हैं। देखिएगा क्या करेंगे, 2a बराबर कितना है 3b के है। ठीक है, तो पहले हम इतना इतना सॉल्व कर लेते हैं और फिर बाकी बात हम इतना इतना सॉल्व करेंगे। पहले इतना इतना सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा a/b बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, 3b बराबर 4c है तो b/c बराबर कितना आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये हमारे a का मान निकला है 3 और b का मान निकला है 2, b का मान निकला है 4 और c का मान निकला है 3। क्लियर है? तो जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। कैसे हमें abc का अनुपात निकालना है, abc का a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, a का मान देखिएगा कितना है, यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 3 है और b का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 4 है। वही फर्स्ट कंडीशन करेंगे और सेकंड कंडीशन क्या करेंगे, b का मान 4 है और c का मान कितना है 3 है। बस हमें करना क्या है, इनको आप घटा देना है, इसको 4 बढ़ाएंगे इधर 2 बढ़ाएंगे। अब वो कैसे बढ़ाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, जो इसका पड़ोसी होता है वही उसके सामने आता है। ठीक है, देखिए आप इनको कर लेते हैं 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये बन गया हमारा अनुपात। अब ये और करना है तो इनको काट लीजिए, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 6 12। अनुपात हमारा क्या बना 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यही हमारा इसका आंसर हो चुका है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन किस तरीके से हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक काम करिएगा, आप मेरा पहले वीडियो जरूर देखिएगा, तो वो आप उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अब दोस्तों आपने देखा होगा कि अनुपात में तृतीय अनुपात भी पूछा जाता है, चतुर्थानुपात भी पूछा जाता है और द्वितीय अनुपात भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें निकालना है चतुर्थानुपात और द्वितीय अनुपात तृतीय अनुपात, ये होते क्या हैं ये देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समानुपात को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, समानुपात का थोड़ा मैथ होता है। यदि आप समानुपात को जानते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि समानुपात होता क्या है, क्या होती है समानुपातता। तो यहाँ पर हमने बताया कि समानुपात का मतलब होता है एक तो बराबर होता है, समानुपात का मतलब होता है बराबर, यदि यानी कि इधर का अनुपात और इधर का अनुपात दोनों बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ अनुपात 10, यहाँ पर 8 तो अनुपात 16। क्या ये बिल्कुल बराबर है? तभी तो अनुपात लगा, ये अनुपात यानी कि समानुपात। ठीक है, समानुपात कि तभी बराबर लगाए, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 5 और 5 दूनी 10, 8 का मान 8 दूनी 16। देखो 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों आपस में बराबर है, यही होता है समानुपात का मतलब। तो इसी तरह हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिएगा क्वेश्चन कैसे आता है ये देखिएगा। तो क्वेश्चन आ गया सबसे पहले आपके लिए कि
12:8 समानुपात 3:1 हो तो A का मान ज्ञात करो। तो A का मान हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले हमें पूछा है, देखिए यहां पर 12:8 समानुपात 3:1 दिया है। तो यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए 12:8 है, 12:8 समानुपात 3:1। हमें करना क्या होगा, ना तो आप बटे में लिखे कुछ ना करिए, आप एक काम करिएगा सीधे निकालेंगे। क्या करेंगे, जो मध्य है, जो मध्य में है कौन कौन से हैं, ये है, ये इसके साथ है, तो इसका गुणा इसके साथ कर दिए और इसका गुणा इसके साथ कर दिए, दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। ये होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 12 गुणा किससे करेंगे, ए में करेंगे, ए में कर दिया। और कितना करेंगे, 8 का गुणा किससे करेंगे, 3 में करेंगे। तो हमने ये कर दिया। हमें निकालना है ए का मान निकालना है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 8 गुणा 3/12, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, यानी कि ए बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर एक तरीका और है करने का। यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हमारा जो कितना है हमें बताया था 12/8 लिख सकते हैं, कि अनुपात में लिखा है 12/8 और समानुपात मतलब होता है बराबर। और ये कितना है 3/a, क्लियर है। तो 3/a है, हम क्या करेंगे इसका गुणा इसका गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे हम, a बराबर कितना आ जाएगा 8 गुणा 3/12, वही हमारा निकला है। तो इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा आंसर 2। a बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यही रहा हमारा आंसर, क्लियर है। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको, कैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। मान के चलते यहाँ पर दूसरी संख्या यदि आ जाती, दूसरी संख्या यदि आपको यहाँ पर दे दी जाती, कौन सी वो देख लीजिएगा। आठ 4 18 यहां पर ये दे दिया था। तो फिर क्या करते आप, कैसे निकालते, आप वही काम करेंगे जो हमने बताया है। क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इनका गुणा कर दीजिए, आपस में बराबर कर दीजिए। क्या करेंगे 4 गुणा 18 और बटे इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, ये नीचे 8 लगेगा 8, क्योंकि इसका गुणा हो तो 8 आ जाएगा। ए बराबर ये तो हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 9 18, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा 9 हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत कैसे सिंपल तरीके से आप दोनों को, आप जो बीच में हैं उनका आप गुणा कर दीजिए, और जो बाहर हैं उनका आप गुणा कर दीजिए, और दोनों को आपस में बराबर कर दिए, आपका आंसर फटाफट से निकल आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे निकालते हैं तृतीय अनुपात चतुर्थ अनुपात भी। तो कैसे करेंगे देखिएगा, उनको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 6,24,12 का चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात ज्ञात करो। देखिए चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए आप एक काम करिएगा। चतुर्थानुपात हमने जैसे बताया था कि 6 अनुपात, ये अनुपात हमारे क्रम से लिखे हैं, आप क्रम से लिख दीजिए 6,24। अब हमें क्या है चतुर्थानुपात में हमें समानुपात का ज्ञान होना चाहिए। समानुपात ये होता है समानुपात, या चतुर्थानुपात तभी तो निकलेगा। प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, यहाँ पर चतुर्थ पद, तृतीय पद प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है, तृतीय पद ये है। और हमारा चतुर्थ पद निकालना है, तो हमें क्या करना होगा 12 अनुपात x मान लेते हैं। चतुर्थ पद मान कौन सा है, x x मान लिया, ये मान लो, कुछ ही मान लो। आप कैसे करेंगे, इनका गुणा कर दिए और इनका गुणा कर दिए, हमारा आंसर आ जाएगा जैसे हमने बताया, कितना हो जाएगा 24 गुणा 12 बटे ये 6, क्योंकि x बराबर हमारा 6 निकलेगा। और कितना आ जाएगा 6 चौको 24, x बराबर हमारा आंसर आएगा 12 चौको 48, यानी चतुर्थानुपात हमारा कितना आया 48 आया। अब देखिए ये वो कैसे, ये बराबर है या नहीं है, ये कितने हैं 24 है, समानुपात 12 अनुपात कितना निकला हमारा 48 निकला है। देखिए इसको अगर करें सॉल्व, तो 6 कम 6, 6 चौको 24, 12 कम 12, 12 चौके 48, यानी कि 1/4 बराबर है 1/4। ये हमारे समानुपात में है, इसलिए यहाँ पर
सॉल्व हो चुका है। सॉल्व हुआ सवाल समझ में आया यहाँ पर, क्लियर है। ये हमने क्या है यहाँ पर प्रूव भी करके दिखा दिया आपको, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, चतुर्थांश कैसे निकालते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक और निकाल लेते हैं। ये हमारा कौन सा चतुर्थानुपात को सवाल को एक और निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे चतुर्थानुपात, आप निकालिएगा 5, 10, 25, आप इनका निकालिए चतुर्थानुपात इसका क्या होगा, क्लियर है। यहां पर इसका आप निकाल के बताइएगा। क्वेश्चन में आप कमेंट, वीडियो में आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट जरूर करिएगा कि इसका आंसर कितना होगा, इसका चतुर्थानुपात कितना होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्लियर। तो चलिए हम सीख लेते हैं कुछ तृतीयानुपात के बारे में। तृतीयानुपात, अब देखिए तृतीयानुपात क्या होता है। तृतीयानुपात यानी कि सवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। 16 तथा 24 का तृतीयानुपात, तृतीयानुपात ज्ञात कर। तो तृतीयानुपात हमें ज्ञात करना है, तृतीयानुपात ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले आप एक काम करिएगा, संख्या है इनको लिख दीजिए। संख्या हम लिखेंगे कितनी है, हमारे पास 16 है, क्लियर। जब 16 है और कितनी है 24 है। अब हमें ना तो तीसरी संख्या पता है ना ही चौथी संख्या पता है। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमारी जो संख्या दी है कितनी है 24 है, 16 है और 24 है। आप समानुपात लगा दीजिए और समानुपात के बीच में इसको आप क्या करिएगा, फिर से आप 24 लिख दीजिए और फिर से यहाँ पर जो निकालना है हमारे a या x कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर रख दीजिए। हमने बताया इनका गुणा और इनका गुणा कर दीजिए। बस ये एक तरीका है, ये एक तरीका है किसके इसकी करने का। इनका स्क्वायर कर दीजिए, इनका स्क्वायर करके गुणा करके 16 से भाग दे, यानी कि आप सीधे करेंगे क्या है 24 गुणा 24 बटे 16 बराबर a। तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 संग 24, 4 संग 24 यानी कि a बराबर आ गया हमारा पास 36, 6 संग 36, क्लियर है। यहां पर क्लियर हो तो बता दीजिए। देखिए अब यहां पर सवालों को और तरीके से और कैसे करेंगे। यदि तृतीयानुपात पूछ लिया जाए, दो संख्या दी है और तृतीयानुपात पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहां पर देखिएगा जो संख्या हमारे बादिके दी है, जो संख्या हमारे बादिके दी है, आप इसका स्क्वायर यानी कि दो बार लिख दीजिए, 24 गुणा 24 कर दीजिए आप और 16 से जो संख्या पहली दी है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। आ जाएगा आंसर 4 चौके 16, 4 छंग 24, 4 छंग 24, यानी कि हमारा संख्या तृतीयानुपात निकला वो कितना निकला 6 छंग 36, क्लियर है। यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगले टाइप से। ये तो हमारे तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात वाले सवाल थे। अब हमारे आते हैं मध्यानुपात निकालने के लिए। मध्यानुपात निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, मध्यानुपात, मध्य का अनुपात, क्लियर। तो मध्य का अनुपात निकालने के लिए देखिएगा ये था हमारे पास तृतीयानुपात और अब आएगा हमारे पास मध्यानुपात, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास कितना 4 16 का मध्यानुपात, मध्यानुपात आया या फिर मध्यानुपाती आ जाए, ठीक है, ज्ञात करो। देखिएगा मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, चाहे कोई सा हो मध्यानुपात निकालने के लिए सवाल आया तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 16 और ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64 होते हैं, 64 रूट आएगा और ये कितना आ गया हमारा, ये कितना आ गया ये बताइए, ये हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए तृतीयानुपात वाले सवाल बहुत अधिक आ जाते हैं हमारे सब एग्जाम में कई बार बने हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मध्यानुपात करने के लिए।
यहाँ पर देखिए मान के चलते हैं हमारे पास मध्य अनुपात यदि 6 और 54 आ जाए, 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। क्या करेंगे, इनका हम गुणा कर लेंगे और रूट भी लिख देंगे 6 गुणा 54 और इनका आंसर बताइएगा। इसको यदि हम इसको सोल्व करेंगे 54 गुणा 6 को, इसको हम 6 गुणा 3 गुणा 3, देखिए 3 3 9 9 54 गुणा 6 है, तो हमारे पास कितने निकले 6 और 3, यानी कि हमारा आंसर आया कितना 18। यही हमारा आंसर हो चुका है। कौन सा, मध्य अनुपात हमारा 18 निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर है कि मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात आप निकालना सीख गए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया है, आप देखिएगा क्वेश्चन। यदि आप वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 600 रुपए को ए व बी में 7:8 के अनुपात में बांटा गया, तो दोनों के भाग में ज्ञात करना है। यानी कि 600 रुपए हैं, किस अनुपात में बांटे गए, 7:8 में बांटे गए। अब ये बंटवारे वाले आ चुके हैं, बंटवारे यानी इस अनुपात में बांटा है, तो ए का भाग बताइए और बी का भाग बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताइए कुल राशि कितनी है। कुल राशि जो टोटल है हमारे पास 600 रुपए है, इनको हमें बांटना है किसमें, ए और बी में। ए अनुपात बी बांटना है, क्योंकि ये अनुपात, ये ए का अनुपात कितना है 7 है, तो बी का अनुपात कितना है 8 है। तो आप उनके नीचे लिख दिया। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर 7:8 के हैं, यहाँ पर देखिए दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है देखिएगा, क्योंकि इसी अनुपात में कुल राशि पूरी बांटी हुई है ना, कुल राशि बांटी गई है, तो कितनी बांटी, 600 रुपए बांटी है। दोनों में 600 रुपए बांटे हैं कि नहीं बांटे हैं, दोनों में 600 रुपए बांटे हैं। कितने हो रहे हैं, कितने हैं ये 15 है। 15 अनुपात किसका है, ये 600। 15 अनुपात किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा, देखिएगा 15 चौके 60, यानी कि 40 के बराबर होगा। एक अनुपात हमारा 40 के बराबर है। अब बताइए पूछा क्या, दोनों की बात पूछी है। हमारे पास अनुपात कितना था 7, एक का अनुपात कितना था 7 था, एक बराबर कितना अनुपात था 7 और बी बराबर कितना था 8 था। तो आप एक काम करिए 40 गुणा 7 में कर दिए और 8 गुणा 40 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 चुके 28 यानी कि 280 और 800 को 32 यानी कि 320। ये हमारे अनुपात के भाग, यानी कि ए को मिलेंगे 280 और बी को मिलेंगे 320 रुपए। यही हमारा आंसर हो चुका है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए दोनों का योग हमारे पास 600 हो रहा है और नहीं हो रहा है। देखिए 80 20 कितने होते हैं 100 और 3 तो 5 और 1 6, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 600 इस तरह से हम बांट सकते हैं। ये ए और बी दोनों को मिलाकर 7:8 के अनुपात में बांटा था, कितने 600 रुपए बांटे थे। दोनों का हमने बांटा इस प्रकार से। यहाँ पर देखिएगा अनुपात कितना था, दोनों को मिलाकर कितने हैं 600 रुपए तो मिले हैं। इन दोनों को मिला, तो इन दोनों का योग करके हमने क्या कर लिया, एक अनुपात निकाल लिया। यहाँ पर देखिए 1 अनुपात 40 की यहाँ पर आप निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। क्लियर। यहाँ पर ए बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हो। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7800 रुपए यानी 7800 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटा गया। कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी में अनुपात में बांटा है। किस अनुपात में बांटा है, 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है बी का भाग बताना है। तो देखिएगा हम जब ए का भाग हमारे पास दिया है कितना है 1/2 है, बी का भाग दिया हमारे पास 1/3 है और सी का भाग दिया है 1/4। देखिए जब ये अनुपात दिया है हमारे पास, हम करते क्या है, देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी इस तरीके से करते थे। यहाँ पर ए का मान कितना है 1/2 है, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 1/3 है और सी का मान कितना है 1/4 है। हमें करना क्या होगा, इनका हमें एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाली संख्या जो होती है इनका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 12 आ चुका है एलसीएम। हम करेंगे क्या, इनका हम गुणा कर देंगे 12 से, यहाँ पे भी 12 से करेंगे, यहाँ पे भी 12 से करेंगे। 2 6 12 4 3 12 और 3 4 12 4 3 12। ठीक है। तो अनुपात हमारा कितना बना
6:4:3 के हमें इस अनुपात में बांटना है कितने 78। ये तो हमारे बटे में थे, इसको हम सीधे करेंगे तो ये अनुपात बना हमारा। तो देखिएगा 1 2 3 यानी कि 6 4 10 13 यानी कि ये कितने हो रहा है 13 अनुपात किसके बराबर हो रहा है, ये 7800 के बराबर हो रहा है 7800। जब 7800 के बराबर होगा तो ये एक अनुपात कितना होगा 1378 यानी कि एक किसके बराबर है, ये हमारे 600 के बराबर है। जब ये एक 600 के बराबर तो यहाँ पर पूछा किसका है, बी का भाग पूछा। तो अब बताइए कि बी का कौन सा भाग है, ये देखिए 4 है बी का भाग। तो हमें क्या है 4 से गुणा करना है, 4 गुणा 600 बराबर 6 चौको 24, आंसर आ गया कितना 2400 रुपए। तो ये 2400 रुपए हमारा आंसर हो चुका है। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए क्योंकि तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुल रुपए है, यहाँ पर कुल रुपए तो दिए नहीं है कि ए बी सी डी यानी कि ए बी 4 लोग हैं, ए बी सी डी इसमें कुछ रुपए बांटे गए हैं 5:6:7:9 के अनुपात में बांटे गए हैं। ये रुपए कुछ बांटे गए हैं तो यहाँ पर देखिएगा इनको बांटने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, पर देखिएगा ए को डी से कितने रुपए अधिक मिले हैं, 2400 रुपए अधिक मिले हैं, अधिक मिले हैं। यहाँ पर याद रखिए अधिक मिले हैं यानी कि और ए और डी के रुपए जो मिले हैं यानी इनका अंतर कितना है 2400 रुपए का अंतर है। तो यहाँ पर सी का मान निकालना है यानी कि सी को कितने रुपए मिले होंगे, देखिएगा यहाँ पर हमें मालूम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनका तो अनुपात हमें पता है कितना है 9 दिया है, बी का अनुपात 6 दिया है, सी का अनुपात 7 दिया है और डी का अनुपात कितना दिया है 5 दिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट लिखा है यहाँ पर ए को डी से कितने रुपए अधिक मिले हैं 2400 रुपए अधिक मिले हैं, ए को डी से अधिक मिले हैं यानी कि इनका अनुपात इनके अनुपात इन ए को डी से कितने रुपए 2400 रुपए अधिक मिले हैं। तो ए का अनुपात कितना है 9 है और बी का अनुपात कितना है 5 है। तो यहाँ पर देखिए एक काम करिएगा ए रख दीजिए, इसको भी ए मान ले, इसको भी ए मान ले, डी में इसको भी ए मान ले, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मान सकते हैं। ठीक है, किसी का मान निकालने के लिए हम इसको रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरह के सवालों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अनुपात है हमारा 9a माइनस 5a, जो इनका अंतर ही तो है 2400 क्योंकि इसको ज्यादा में नहीं है इससे, तो इसका कितना है इनका अंतर, ए और डी का अंतर कितना है 2400 रुपए का, 2400 है नहीं। अब यहाँ पर यदि हम इसको सोल्व करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4a बराबर 2400 हमारा ये आ जाएगा। ए बराबर निकाल लेंगे 4 6 24 यानी कि ए बराबर कितना आ गया 600 हमारा आ चुका है। क्या एक मान निकल आया। पूछा किसका है, सी का पूछा है तो सी से आप गुणा कर देंगे क्योंकि 7 सी बराबर कितना है 7a है, तो 7 गुणा 600 बराबर 7 6 42 यानी कि 42 रुपए सी को मिलेंगे, 42 रुपए मिलेंगे सी को। और यदि बी का पूछते तो बी को कितने मिलते, बी को मिलते हमारे पास 6 6 36 यानी 3600। और डी का पूछते तो डी को कितने मिले हैं, डी को 6 5 30 यानी कि 30,000। और ए को पूछा है तो ए का मान कितना है 9 है, तो 6 9 54 ये हो जाए हमारा 5400 रुपए। यानी कि सभी को टोटल पूछते कुल टोटल राशि कितनी है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर इनका। ठीक है, यहाँ पर कैसे सीधा सभी को जोड़ लेते और आंसर आ जाता हमारा से, सभी को डायरेक्टली पूछ लेते। क्लियर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। तो अब सवाल जो आता है हमारा इस टाइप का आता है, तो इस तरह टाइप के सवाल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। तो 7:13 कि प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। देखिए यहाँ पर सवाल है जो अनुपात है, ये अनुपात है इनमें से यानी कि दोनों संख्याएं 7 और 13 हैं, इनमें हमें दोनों संख्याओं में से कोई संख्या एक जोड़नी है, तो उसका अनुपात जोड़ने से कितना हो जाता है, ये हमारे पास 2:3 हो जाता है। कौन सी जोड़ी जाए, तो यहाँ पर देखिए यही पूछना है कौन संख्या इसमें दी है। देखिए एक तो तरीका हमारे ऑप्शन का तरीका है, एक तरीका हमारे पास कौन सा, इनको सॉल्व करने का। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 7/13 आपको दिख रहा होगा, 7/7 में 7/13 है, प्लस एक जोड़ दो, प्लस एक जोड़ना है हमें। अनुपात कितना हो चाहिए, जोड़ने के बाद 2:3 हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 3 7 प्लस एक्स बराबर 2 13 प्लस एक्स, तो कितना हुआ 7 3 21 प्लस 3 एक्स बराबर 13 दूनी 26 प्लस 2 एक्स। इसको आप इधर लेके आइए तो 3x माइनस 2x बराबर 26 माइनस 21, 21 इधर आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, हमारा x बचा और ये हमारी कितनी बची, ये हमारे 5 बची। तो आंसर हमारा कितना आ गया, यही आ गया हमारा आंसर 5। क्लियर, ये हमारा आंसर हो चुका है। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारा बेसिक तरीका था, बेसिक निकालने का। अब यदि आपको शॉर्ट बताया तो आपको शॉर्ट देखिएगा कैसे जोड़ेंगे। 7 शॉर्ट तरीके ये है, 7 जो है हमारे पास 7/13 है। हमें अनुपात कितना करना है, 2/3 करना है। क्लियर, तो यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, हम इनमें से एक एक संख्या को जोड़ेंगे। और कैसे करेंगे, मान के चलते यहाँ पर हम 1 जोड़ें तो यहाँ पर भी 1 ही जोड़ना होगा, क्योंकि संख्या हमारी 1 ही जोड़नी है दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8/14 हो जाएगा। क्या ये बताइए इसके अनुपात के बराबर है क्या? देखिए इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8 नहीं कटा है, 2 तो आ ही नहीं। क्लियर, तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा कौन सा हमारे पास 2 है, प्लस 2 करेंगे। ये 7 तो 9 हो रहा है और ये कितने हो रहे हैं, ये हमारे 15 हो रहे हैं। 3 3 के 9 और 3 5 15, ये तो हमारा नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है उसको तरफ चलते हैं। तो 13 में क्या 7 में कितने जाए, 3 जोड़ के देखें, 3 कितने हो रहे हैं, 7 3 10 और ये 16 हो रहा है, ये भी हमारा नहीं हो रहा है। क्लियर, तो हमारा क्या 5 ही हो जाएगा। क्लियर है, देखिए 7 प्लस 5/13 प्लस 5 में 2/3 करना है अनुपात, तो कितना हो जाएगा देखिएगा 7 5 12 और ये कितने हो रहा है 13 18। काट लो, कितने काटा है 2 छक्के 12 और 2 9 18, 3 दूनी 6 तो 3 3 9, अनुपात हमारा 2/3 बन गया। यही हमें निकालना, तो आंसर हमारा क्या आ गया 2/3 आ चुका है। क्लियर, तो यहाँ पर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही हम ऐसे ही हमारे पास प्लस है यानी जोड़नी है, कौन संख्या जोड़नी है, ऐसे ही हम घटाएंगे। जब कोई संख्या घटाने वाली आए तो क्या घटाएंगे इसमें, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वही हम देख सकते हैं इसमें, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सवाल जो है, इसे पूछा है कि 15 और 19, 15/19 के प्रत्येक पद में छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि हमारा अनुपात कितना बन जाए, 3/4 बन जाए। तो सवाल वही करेंगे कि 15 हमारे पास दिया है और बटे 19 दिया है, इसमें x घटा देंगे, x घटाए तो अनुपात हमारे पास 3/4 बन जाएगा। आप एक काम करिएगा, जब यहाँ पर देखिएगा घटाने वाली बात होती है, जब यहाँ पर हमारे पास घटाने वाली बात होती है, इस तरह किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको सीधे डायरेक्ट करके दिखाएंगे, आपको डायरेक्ट करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको गुणा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप गुणा करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों में देखिए यहाँ पर 4 दिया 12, इनका गुणा करेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट गुणा करो, 15 चौके 60 माइनस 4x बराबर 19 दिया, कितने होते हैं 19 दिया 57 माइनस 3x। आप एक काम करिएगा, इनको आप इधर लेके आएंगे तो माइनस के 4x और प्लस के 3x हो जाएंगे। तो ये हमारे 60 माइनस के 60 और प्लस के 57 है। क्लियर, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस का x आ जाएगा और ये माइनस के हमारे पास 3 आ जाएंगे, तो x से s गया, हमारे पास कितने आ गए 3 आंसर आ चुका है हमारा। तो इसी तरह से हम सवालों को सॉल्व करेंगे, चाहे घटाने वाली बात हो जाए चाहे जोड़ने वाली बात आ जाए। सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गुणा ही करना है, यही आपका तरीका है। देखिए यहाँ पर आप करते कैसे, यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपको एक तरीका बता देता हूँ, सीधे डायरेक्ट करने का तरीका आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, चाहे यहाँ पर जोड़ना हो चाहे घटाना हो, चाहे आपको जोड़ना हो चाहे घटाना हो, आप करना क्या है, इसको पहले इसमें आप गुणा कर दीजिए। सबसे पहले आप इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आपको ये इतना सब करने की जरूरत है, आपको सीधे बताता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, आप इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 40 आ गया, फिर इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करिए कितना आ गया 3x आ गया।
आप एक काम करिए, दोनों में माइनस लगा दीजिए, इधर माइनस लगा दिया, बराबर कर दो। अब 4 गुणा फिर इसमें कर दो, 15 चौके 60, और फिर 19 गुणा 3 में कर दो, कितना आ गया, 19 दिया 53। आप घटाइए, इसमें से क्या बचे, कितनी बची, x बचा और ये बची हमारे पास 3, डायरेक्ट आ चुका है हमारे पास। तो ऐसे ही आप करिएगा, सबसे पहले इनका गुणा कर लीजिए और फिर इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद दोनों को माइनस कर दीजिए आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे सवाल, आज के सवाल हमारे अभी यहीं पर समाप्त होते हैं। तो कल फिर एक नया नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड